नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में कंपनीज के बारे में जाना, फिर दूसरी क्लास में इशू ऑफ शेयर्स एट पार के बारे में पढ़ा, फिर प्रीमियम, फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में पढ़ा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन सीरियर के बारे में कि कॉल्स इन सीरियर क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बकाया याचना। तो इसको आज हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो इसीलिए आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन के जरिए ही इसको समझा रहा हूँ। जैसे कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, जिसने 10,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से जारी किया एट पार पे, यानी कि 10 का 10 में ही जारी किया। एप्लीकेशन मान लीजिए 5 रुपया है, अलॉटमेंट 2 रुपया है, और बैलेंस अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है तो वो हो जाएगा 3 रुपया। सभी पैसे प्राप्त हो गए, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है क्या कि एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉल्स इन सीरियर की भी जर्नल एंट्रीज आपको करनी होगी। और इस क्वेश्चन में खासकर लिखा हुआ है कि आपको कॉल्स इन सीरियर की भी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फिलहाल हम लोग एक रफ बना लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन पे 10,000 गुने में 5 रुपया प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट पे 10,000 गुने में 2 रुपया प्राप्त हुआ। लेकिन जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया होगा तो कोई एक ऐसा शेयर होल्डर होगा जिसने 500 शेयर्स लिए होंगे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया होगा। तो जब कभी भी कोई भी पैसा किसी शेयर होल्डर या एप्लीकेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उसी को हम लोग कॉल्स इन सीरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फाइनल कॉल 10,000 गुने में 3 बराबर 30,000 कंपनी को मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से 500 गुने 3 1500 नहीं मिला। तो इसका मतलब फाइनल कॉल पे जो नेट अमाउंट मिला वो 28,500। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्रीज अगर हम लोग करें तो क्या होगा, मतलब कॉल्स इन सीरियर की जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तो कॉल्स इन सीरियर की जर्नल एंट्रीज बहुत आसान होता है। जिस कॉल पे आपको पैसा नहीं मिलेगा, जैसे अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे अगर पैसा नहीं मिलेगा, तो जहाँ पर पैसा प्राप्त होने की एंट्री होती है वहाँ पर आपको बस एक कॉल्स इन सीरियर अकाउंट डेबिट कर देना है। जैसे यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो पहला एंट्री बना दिया हम लोगों ने। एप्लीकेशन का पैसा जो है वो शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया तो दूसरा एंट्री बनाया हम लोगों ने। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया तो तीसरा एंट्री बनाया हम लोगों ने। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला तो चौथा एंट्री बनाया हम लोगों ने। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पहले मांगा जाएगा, तो पूरा का पूरा पैसा मांगा जाएगा। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया तब जाकर पता चला कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स ले रखे थे, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा दिया ही नहीं। तो जितना पैसा नहीं दिया उतने पैसे से एक सिंपल सा अकाउंट ओपन कर देंगे, उसका नाम होगा कॉल्स इन सीरियर अकाउंट, जो कि आप इस तरीके से बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 28,500, क्योंकि 28,500 ही प्राप्त हुआ, और जो नहीं प्राप्त हुआ फिलहाल उसको डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन सीरियर डेबिट कर देंगे 1500। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये हमें प्राप्त हो जाए। एंड टू जो है जिस बात का पैसा नहीं मिला, जैसे टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे कर देंगे। तो सिंपली अगर कहा जाए कि क्या एप्लीकेशन पे कॉल्स इन सीरियर हो सकता है, एप्लीकेशन पे कॉल्स इन सीरियर नहीं हो सकता। लेकिन एप्लीकेशन के बाद जो पैसा है वो कंपनी पहले मांगती है फिर लोग देते हैं, तो उन पे कॉल्स इन सीरियर हो सकता है, जैसे कि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो सकता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक शेयर होल्डर हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा ना दे एज वेल एज वो फाइनल कॉल का भी पैसा ना दे। कोई भी अगर अलॉटमेंट का नहीं देगा तो वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं देगा। तो फिर उसके बाद कॉल्स इन सीरियर की जो एंट्री है वो आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होते समय भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन सीरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद फिर फाइनल कॉल में भी आप पहले पैसा मांगेंगे पूरा, लेकिन वहाँ पे भी अगर हमें पैसा नहीं मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन सीरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब ये है कि जब कभी भी हमें किसी भी कॉल पे कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे कॉल का हो, तो वहाँ पर आप बैंक वाली एंट्री के साथ जो है वो आप कॉल्स इन सीरियर का एंट्री डाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉल्स इन सीरियर अकाउंट आप नहीं भी ओपन कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बना सकते थे 28,500 रुपया से। अगर आप ऐसे बनाते तो ये माना जाता कि आपने कॉल्स इन सीरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा भारी भारी टॉपिक सब लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।